नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा है 2015 से 2024 तक जो भी रेलवे का एग्जाम हुआ है, जो भी वैकेंसी आप लोग को पता है सभी का आ चुका है। तो सभी का प्रीवियस ईयर हम लोग करने वाले हैं। सभी का अलग अलग बिल्कुल सेट नहीं लगाना है। आप लोग के लिए हम डेली लेके आते हैं, सुबह के 6 बजे, शाम के 7 बजे। ये आप लोग कीजिए, बहुत ही मददगार साबित होगा। इतना भरोसा करना है आप लोगों को, ठीक है। बहुत बेहतरीन चीज लेके आए हैं, सभी मिक्स प्रश्न। चलिए हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन देखिएगा। यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 8% और 12% की वृद्धि की जाती है, तो उस आयत के क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? अब देखिए, बोल रहा है आयत की लंबाई में जो वृद्धि कर दिया गया है वो 8% का कर दिया गया है। आयत की चौड़ाई में जो वृद्धि कर दिया है वो 12% का कर दिया गया है। तो पूछा है तो क्षेत्रफल में क्या वृद्धि आएगा? इसके क्षेत्रफल में, तो यहाँ पे क्षेत्रफल में क्या वृद्धि आएगा? तो सक्सेसिव का लगा देंगे फटाक से। सक्सेसिव के अलावा भी आप लोग को समझाएंगे क्या लगा सकते हैं यहाँ पे, और आसान तरीका। सक्सेसिव भी आसान, ये बहुत आसान है। तो क्या होता है सक्सेसिव? मानी 8 का वृद्धि हो रहा है तो 8 जो यहाँ पे 12 का वृद्धि हो रहा है 12, अब प्लस दोनों को गुना कर देंगे, 8 गुना 12/100। ठीक है, यही सक्सेसिव हो गया। ये है ना, ठीक है। अब देखिए पॉइंट में तो आएगा, ये गारंटी है कि मानी ये दोनों तो हो जाएगा कितना, 12 8 20। ठीक है, प्लस ये पॉइंट में आएगा क्योंकि पूरा पूरी कट नहीं रहा है। पॉइंट में कोई भी ऑप्शन ही नहीं दिया है एक के अलावा, पहला के अलावा। मतलब यही हो जाएगा, बिना चेक किए डायरेक्ट टिक कर दिया। बताइए कितना जल्दी किए, सेकंडों में। लेकिन भाग भी कीजिएगा, 12 8 96, 100 से भाग करेंगे तो 0.96। जब इसको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 20.96। कितना आ जाएगा? 20.96, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर हमारा पहला में ही था। तो पहला जो ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। और आप लोगों को दूसरा तरीका जानना है सक्सेसिव के अलावा, तो देखिए जैसे सक्सेसिव बहुत ही अच्छा है इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए, मैं ये चीज मानता हूँ, ठीक है। सक्सेसिव भी अगर इस प्रकार का दिया है, आप लोग को भी पता होगा, बहुत ही बेहतरीन तरीका है। लेकिन आप लोग अगर चाहते हैं कि दूसरा, तो रेशियो वाला हम उस पर भी चलना चाहेंगे। क्या 8% का वृद्धि होता है मानिए किसमें? लंबाई में। तो लंबाई 8% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाता है? तो हो जाता है, ये हमारा होता है 2/25। कितना? 2/25। मतलब 25 था तो बढ़ के ये हो गया 27। पर कि 25 का 8% 2 होता है, तो बढ़ के हो गया 27। ठीक है, बढ़ के हो गया हमारा 27। सेम उसी प्रकार से अगर चौड़ाई का भी देखा जाए तो चौड़ाई हमारा कितना था? चौड़ाई था 12% का वृद्धि हो रहा है चौड़ाई का। तो 12% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/25। देखिए लंबा लंबा फ्रैक्शन वैल्यू आ रहा है, तो यही तरीका आप लोग को एग्जाम में बनाना है, ठीक है। और भी तरीका है इसके अलावा भी जो यहाँ पे बता रहे हैं, लेकिन आप लोग को हम यही अभी बता रहे हैं, तो देखिए, ठीक है। अब देखिए चौड़ाई का कितना पहले था? 25 ऐसा बोला जा रहा है, तो उसका 12% 3 का वृद्धि हो गया, मतलब अब 28 हो गया है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 25 को 25 से गुना करेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई करेंगे। पहले ये था लंबाई गुना चौड़ाई, तो अब हो जाएगा ये, यहाँ पे भी गुना करेंगे। तो ठीक है, काफी लंबा चल जाएगा, इसीलिए आप लोग ये तरीका नहीं, सक्सेसिव यहाँ पे यूज कीजिए, ठीक है। सक्सेसिव आप लोग के लिए बहुत ही मददगार साबित होगा इस क्वेश्चन के लिए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए 2, क्वेश्चन नंबर 2। दो उपकरण जिनका क्रयमूल्य क्रमशः 15,000 और 20,000 है। दो उपकरण जिसका क्रयमूल्य, मानिए पहला का क्रयमूल्य जो है, पहला का क्रयमूल्य मानिए CPU 1 कर देते हैं, 15,000 है, ऐसा क्वेश्चन में बोल रखा है। दूसरा का जो क्रयमूल्य है CPU 2 वो 20,000 है, उसका 15,000 है और इसका जो हमारा है 20,000 है। आगे बोला है उन पर क्रमशः 8% और 12% की छूट दी जाती है, तो कुल विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कुल विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, मतलब दो को सामान खरीदा है, तो टोटल हमारा जिनका दो उपकरण या उन पर क्रमशः, मतलब एक पर छूट दिया गया है 8% का और दूसरे पर छूट मिला है 12% का। तब पूछा है विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देख लीजिए, विक्रय मूल्य निकाल देते हैं आसान तरीके से। हमको SP निकालना है, ठीक है। तो अगर मानिए SP निकाल लेते हैं, तो पहला कितना है? 15,000 SP निकालना है टोटल, मतलब कितना में बेचेगा, मानिए कितना में बेचेगा, तो 15,000 तो पहला का दाम है, ठीक है। उस पे एक का दे रहा 8% का छूट, जब 8% का छूट देगा उस चीज को बेचेगा कितना में? 92% में बेचेगा, मतलब 92/100 प्लस 200, दोनों मिला के बोला है क्वेश्चन में। देखिए कुल विक्रय मूल्य दूसर का कितना हो जाएगा? 20,000 का चीज है, 20,000 का चीज है, इस पे 12% का छूट दे रहा है, तो बेचेगा कितना में? 88/100 में बेचेगा। ये चीज समझ में आएगा ना। अब बोलिएगा इतना सॉल्व करेंगे तो कर सकते हैं, या फिर कॉमन लेके भी काट सकते हैं, आसान ही है। 2 को 0 से, देखिए यहाँ पे भी 2 को 0 से 2 को 0 गया, और यहाँ पे भी हमारा 2 को 0 से 2 को 0 गया।
अब तो आसान ही हो गया ना सॉल्व करना, ठीक है। और मन करे तो आप लोग कॉमन ले लीजिए, इसमें कुछ कॉमन आने वाला चीज है। ऐसे करेंगे 15 दूना, एगो जीरो तो आएगा ही आएगा, गुना करने का तरीका सिखा रहे हैं आप लोगों को, जीरो तो आएगा ही आएगा। अब 15 दूना 30, 30 के जीरो बाकी 3, 15 नमा 135, 3 138, ठीक है। ये आ गया प्लस, इसको जब सॉल्व करेंगे 2 से 88 दूना कितना होता है, और 176, तो 176, इस पे 2 जीरो है तो 2 जीरो, जब दोनों को जोड़ देंगे तो 2 जीरो, 8 14 4 बाकी 1, 30 1 31, कितना आ गया 31,400, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए हम लोग कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन नंबर 3, देखिएगा, और बहुत ही बेहतरीन हमारा है। 3 संख्याएं क्रमशः इतना के अनुपात में है। 3 वो संख्या है, मान लेते हैं कि एगो ए है, एगो बी है, एगो सी है। एगो हमारा 4 अनुपात में, एगो 5 के अनुपात में, एगो 6 के अनुपात में, ऐसा दिया गया आगे। और इस सभी का जोड़ जो है वो 320 है। ये सभी का जब जोड़ निकाला गया तो वो 320 आया, ठीक है। तो देखिए बहुत ही आसान है, लेकिन निकालना क्या है हम लोग ये पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। जोड़ तो 320 था। आगे, इनमें से सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्याओं का योगफल हमें बताना है। सबसे छोटा कौन सा है, तो 4। अनुपात में जो छोटा है वो संख्या भी सबसे छोटा ही होगा, क्योंकि गुना करेंगे छोटा ही आएगा। तो 4 सबसे छोटा है, 6 सबसे बड़ा है। इस दोनों का योगफल क्या आएगा, अनुपात में से दोनों का योगफल 10 हो गया, ठीक है। उसको भी हटाते हैं, ठीक है। अब मने मन, अब देखिए योगफल इसका कितना है, 320, तीनों संख्या का। यहाँ पे योगफल कितना है, तो 6 4 10 10, अबे यार गलत लिखे हैं, 4 5 7 है, 4 5 7 अनुपात है, 4 5 और 7 के अनुपात में, ठीक है। देखिएगा अनुपात जो हमारा है वो 4 अनुपात 5 अनुपात 7 के अनुपात में, ठीक है। कितना अनुपात में है, 4 5 और 7 के अनुपात में। अच्छा, अनुपात में योगफल कितना हो जाएगा, 5 4 9 7 16। अनुपात में योगफल 16 हुआ, और एक्चुअल में जिसका मान है वो 320 है। मतलब यहाँ से काटेंगे तो एक अनुपात का जो मान आ जाएगा वो 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, एक अनुपात का मान 20 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, छोटका और बड़का संख्या का योगफल। सब छोटका संख्या कितना है, 4 है। सबसे बड़का संख्या कितना है, 7 है। दोनों को जोड़ेंगे तो योगफल कितना आ जाएगा, छोटका और बड़का संख्या का योगफल 7 4 11। अनुपात में 11 अनुपात आया, और एक अनुपात का मान 20 है, तो 11 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 20 से ग्राम में गुना कर देंगे, तो करेंगे गुना तो आ जाएगा 220। कितना आ गया, 220। मतलब छोटका सबसे छोटा और सबसे बड़ा संख्या का जो योगफल है वो हमारा कितना आ गया, 220, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा आप लोग टिक कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। इस प्रकार का कोई भी प्रश्न एग्जाम में आता है, परीक्षाओं में, तो आप लोग बना पाइएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीका आप लोग को हम बताएं इस क्वेश्चन को डील करने का, ठीक है। सभी क्वेश्चन का आप लोग को डेली हमारे चैनल पे मिलता है। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़े। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिएगा अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्या है, इतना का वर्गमूल ज्ञात करना है। क्या है, 21,904। इसका हमें क्या करना है, वर्गमूल, ठीक है, निकालना है। अब देखिए जो भी आंसर होगा क्या हो सकता है, लास्ट में क्या है 0 4, तो इसका इकाई अंक पे 4 है, तो किसका किसका वर्ग करते हैं तो 4 आता है। तो 2 का वर्ग करते हैं तब 4 आता है, तो 8 8 64, 8 का करते हैं तब 4 आता है। तो किसी का किसका वर्ग ही होगा, जिसका जो भी इसका वर्गमूल निकलेगा उसका ये वर्ग होगा। तो जो भी संख्या होगा उसके इकाई अंक पे 2 या 8 हो सकता है। ऑप्शन पे चेक करते हैं क्या कोई एक ऐसा ऑप्शन है इसमें 4 है, तो 4 नहीं हो सकता है, क्योंकि 4 चौक 16 है, ये भी नहीं हो सकता है, 6 वाला भी नहीं। अब बचा आंसर ये हो सकता है या ये हो सकता है, तो ये अब देखिए इसके पहले क्या है, 400 कितना है, 150 बोले, तो इस दोनों के बीच में कितना आता है, दूसरा तरीका आप लोग को बता रहे हैं बिना सॉल्व किए। दोनों के बीच में कितना आता है, 150 आता है। तो ये क्या है, 150 से अधिक, 150 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, देखिए आसान है 150 का स्क्वायर करना। कैसे, 15 का स्क्वायर 225 होता है, ठीक है। और एगो जीरो का स्क्वायर 2 गो जीरो, मतलब आ गया 22,500। ये 22,500 से क्या है, कम है, तो ये भी जो 150 से कम होगा इस दोनों में वही आंसर होगा। इस दोनों में 150 से कम ही हमारा 148 है, 148 वाला हो जाएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। 148, ये जब 150 से कम है ये, तो इसका ये संख्या में 150 से कम ही होगा। या फिर आप लोग को अगर निकालना है जिस भी विद्यार्थी को, तो वो समझे और आगे का तरीका। ये दोनों किसके किसके बीच में है, तो आप लोग बोलिएगा 15 का स्क्वायर 225, नहीं 14 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर 196,
और 15 का स्क्वायर 225, इसी दोनों के बीच का है, तो हमेशा पहले वाला संख्या आंसर लेते हैं, पहले वाला। तो आंसर क्या हो सकता है पहले वाला, 114 तो होगा ही होगा। अब बचा इस दोनों में क्या होगा, तो हो सकता है 8 या हो सकता है 2। अभी भी आंसर टिक कर सकते थे यहाँ पे बिना आगे जाए, क्योंकि 15 तो होगा नहीं 15 वाला, तो 14 वाला होगा, 14 वाला एक ऑप्शन है, ये टिक कर देंगे। लेकिन अब इस दोनों में से होगा कौन, माने वो चेक करना है क्वेश्चन के थ्रू, देखिएगा। अब इसका स्क्वायर तो 196 होता है, और इसका स्क्वायर हमारा क्या होता है, इसका जो स्क्वायर होता है 225 होता है। ये जो एक हमारा दिया है 219, वो किसके ज्यादा नजदीक है, 219 जो है वो 225 के ज्यादा नजदीक है। 225 मतलब इस दोनों में 225 बड़ा है, इस दोनों में बड़ा क्या है 8 वाला, मतलब 48 हो जाएगा, ये हमारा नहीं होगा, ये हो जाएगा। आप लोग को बीच बीच में भी बहुत तरीका बताया कि कैसे आंसर टिक करना है। अब फाइनली आप लोग को हम निकाल के भी बता दिए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके जरूर पूछें। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एम एक काम को 12 दिनों में कर सकता है। एम जो है एक काम को 12 दिनों में कर सकता है, ठीक है। एन उसी काम को समाप्त करने में एम से आधा समय लेता है, ठीक है। एन जो है उसी काम को खत्म करने में इससे आधा समय लेता है, मतलब 6 दिनों में कर सकता है। डायरेक्टली नहीं बोला, इनडायरेक्टली बोला है। आधा समय, एम से आधा समय, मतलब एम जितना भी दिन लिया उससे आधा दिन, मतलब एम 12 दिन लिया तो 6 दिन लेगा। क्वेश्चन पूछा कि दोनों मिलकर काम करे तो यह काम कितने दिनों में, एक दिन में कितना काम करेंगे। दोनों मिलकर करेगा कि एक दिन में कितना काम करेगा। तो देखिए एलसीएम मेथड ही सबसे बेस्ट मेथड होता है। इस दोनों का एलसीएम हमारा 12 आ जाएगा। एक दिन में ये करेगा, 12 दिन में सब काम कर लेगा। 12 दिन में सब काम का मतलब हम लोग 12 माने तो ये जो आता है टोटल वर्क आता है, 12 दिन में 12 काम। एक दिन में कितना काम करेगा, एक काम। एन जो है 6 दिन में 12 काम, मतलब एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम। दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेगा, एम प्लस एन, दोनों मिलके एक दिन में 3 काम। टोटल काम हमारा है तो 3 काम करेगा। क्वेश्चन पूछा दोनों मिलके एक दिन में कितना भाग काम करेगा, तो निकाल लेते हैं, 3 काम करेगा, ठीक है। लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, 12 के रिस्पेक्ट में। जब यहाँ से काटेंगे तो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेगा, 1/4 काम, मतलब टोटल का 1/4 काम एक दिन में करेगा, जो कि हमारा ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में पूछा कि दोनों मिलके इस काम को कितना दिनों में करेगा, दोनों मिलके, तो देखिएगा आप लोग को हम ट्रिक बताए हैं, दोनों को गुना कर लेना है, दोनों को जोड़ के भाग कर देना है। 12 गुना 6/12, 6 18, जोड़ दिए भाग कर दिए, जब काटेंगे तो 6 3 18, 3 4 12, मतलब दोनों मिलकर अगर करेगा तो 4 दिन में सब काम को कर देगा, ठीक है। इस प्रकार से भी निकाल सकते थे, 4 दिन में सब काम करेगा तो एक दिन में 1/4 काम करेगा। वहां से भी निकाल सकते थे, यहाँ जाया था 4, जैसे भी निकालना हो, अगर आप लोग सीख जाते हैं तो सभी तरीका से बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। और हाँ चलिए कर ही लेते हैं अगला क्वेश्चन। और हाँ आप लोग के लिए डेली के सुबह 6 बजे और शाम के 7 बजे जो है रेलवे का प्रीवियस ईयर हम करवा रहे हैं, ये जो आप लोगों के सामने अभी है, ठीक है। तो आप लोग जरूर हमारे साथ जुड़े। कहीं भी दिक्कत होता है तो कमेंट करके पूछे, ठीक है। ये नहीं कि नहीं पूछना है, सभी चीज आप लोग पूछेगा तभी तो हम बता पाएंगे, ठीक है। और कहीं भी दिक्कत होता है तो भी पूछिए, और आप लोग के लिए बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग के लिए ला रहे हैं, तो उसको आप लोग अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, जिससे कि आप लोग अगर साथ दीजिएगा तो हम भी अच्छे से आप लोग के लिए और भी बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन लेके आएंगे डेली। क्या है देखिएगा, 2 संख्याओं का योग 9 है। दो एक्स वाई नहीं मानेंगे, बस आप लोग को यहाँ पे दिखा रहे हैं कि 2 संख्या का योग 9 है, ठीक है। आगे उनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 है, मतलब उनके व्युत्क्रमों का योग मतलब 1/x प्लस 1/y। उनके व्युत्क्रमों का योग कितना है, 1/2 है। कितना है उनके व्युत्क्रमों का योग, 1/2 है। तो इन संख्याओं में से एक संख्या है, जो भी संख्या है उसके उसमें से एक संख्या हमसे पूछा जा रहा है कि क्या होगा, ठीक है। इतना चीज तो पता कर ली। यहाँ से ना गुणनफल भी निकाल सकते हैं अगर चाहिए तो। ये व्युत्क्रमों का योग दिया है ना, इसका मतलब इसका एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम आ जाएगा x/y। इसका जब एलसीएम लेके सॉल्व कीजिएगा, देखिएगा इसको हम चुटकी बताते हैं या आंसर टिक कर सकते हैं। इसको सॉल्व कीजिएगा तो एलसीएम आ जाएगा x/y, ऊपर में आ जाएगा y + x बराबर 1/2, ठीक है। अब y + x का मान जानते हैं हम लोग, कितना दिया, योगफल 9 दिया है, मतलब इस यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे जो हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। कोना को नहीं गुना करेंगे तो x/y बराबर 9 दूना 18 आ गया, ठीक है। क्या सॉल्व करके निकालेंगे तो बिल्कुल नहीं, 9 दूना 18 आ गया। मतलब एक मतलब वैसन दो संख्या है जरा की जोड़ते हैं तो 9 पुरता है, और गुना करते हैं तो 18 पुरता है। तो क्या क्या हो सकता है, मैंने जोड़ने पर 9 पूरे और गुना करने पे 18 पूछे, क्या क्या ले सकते हैं। देखिए 9 पूरे जोड़ने पर और गुना करने पे 18 पूछे, तो पहला ले सकते हैं 9, और नहीं कितना ले सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 6 गुना 3 ही लिख सकते हैं, और कोई भी नहीं है। जोड़ेंगे तो 6 3 9 होगा, और गुना करेंगे तो 6 3 18, गुना करेंगे तो 18, जोड़ेंगे तो 9। सिर्फ और सिर्फ पूछा कि इनमें से एक संख्या कितना है,
देखो 6 है, एगो 3 है, 3 है तो कोनो ऑप्शन ही नहीं है, तो बचा कितना 6, तो 6 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन को बनाया जाता है, बना सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीका है क्वेश्चन को करने का। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। अपने सभी मित्रों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।